नमस्कार। डॉक्टर बीना कौशिक, एसपीसी राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज का मेरा टॉपिक है पुनर्जागरण। और पुनर्जागरण इटली में ही सर्वप्रथम क्यों हुआ, इसके आरंभ होने के क्या कारण थे। तो पुनर्जागरण के लिए हम देखें कि यूरोप में सबसे पहले इटली में ये पुनर्जागरण हुआ और इसके जो कारण थे वो निम्न प्रकार हैं। पहला है कि इटली के नगर ज्ञान और संस्कृति के केंद्र बन गए थे। यूनानी विद्वान तुर्कों के कुस्तुंतनिया पर आक्रमण के कारण वहाँ से भागकर इटली के रोम, फ्लोरेंस, वेनिस और मिलान आदि नगरों में आकर रहने लगे, जिसके फलस्वरूप बड़े बड़े विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। इन शैक्षणिक केंद्रों के माध्यम से यूनानी व रोम के विद्वानों में विचारों का आदान प्रदान प्रारंभ हुआ। इन विश्वविद्यालयों में रोमन विधि व चिकित्सा शास्त्र जैसे धर्म निरपेक्ष विषयों की पढ़ाई की जाने लगी, जिससे लोगों में ज्ञान विज्ञान की रुचि होने लगी। तो सबसे पहला कारण हम देखें, इटली के जो नगर हैं वो ज्ञान और संस्कृति के केंद्र बन गए थे। जो विभिन्न देशों से जो मुस्लिम अत्याचारों से भागकर आने वाले विद्वान इन नगरों में निवास करने लगे और इस कारण से अपने ज्ञान को वो फैलाने लगे। तो ये एक प्रमुख कारण था। दूसरा था मानववाद का केंद्र होना। मानववादी आंदोलन का उदय जो सबसे पहले हम देखें वो इटली में हुआ। माइकल एंजेलो, मैकियावेली, राफेल, दांते, पेट्रार्क आदि विद्वानों ने इस आंदोलन में बहुत योगदान दिया। ये सब विद्वान जो इटली के ही रहने वाले थे। मानववाद का जन्मदाता पेट्रार्क को माना जाता है और मानववादी जो कि वर्तमान में विश्वास करते हैं, वर्तमान जीवन को अच्छी प्रकार से व्यतीत करना चाहते हैं। दांते ने अपनी पुस्तक डिवाइन कॉमेडी के माध्यम से मध्ययुगीन रूढ़िवादी भावनाओं और सामंतों के नैतिक पतन की तीव्र आलोचना की। तो इसके अंतर्गत हम देखें तो दांते ने इटली में सबसे पहले पुनर्जागरण का प्रारंभ किया। तो इटली में विभिन्न विद्वान जो मानववादी विचारधारा से प्रभावित थे और मानववादी विचारधारा को फैलाना चाहते थे, ये सब इटली के निवासी थे। इस कारण से भी हम देखें पुनर्जागरण इटली में पहले हुआ। तीसरा प्रमुख कारण हम देखें इटली के धनी नगर। इटली के धनी नगरों में भी पुनर्जागरण ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। मध्य युग में इटली के कई नगर पूर्वी देशों से व्यापार कर धनी बन चुके थे। इन नगरों में रहने वाले धनी व्यक्तियों ने अपने लिए बड़े बड़े मकानों का निर्माण कराया। अपने धन से उन मकानों को सुंदर और भव्य बनाया। उन्होंने चित्रकला और स्थापत्य कला को प्रोत्साहन दिया। इसका उदाहरण रोम में निर्मित संत पीटर का गिरजाघर था। अनेक धनी व्यक्तियों ने भी साहित्यकारों तरह कलाकारों को आश्रय प्रदान किया। इस प्रकार धनी लोगों ने कला और साहित्य के विकास में योगदान दिया, जिसके फलस्वरूप इटली में ही सर्वप्रथम पुनर्जागरण प्रारंभ हुआ। रोम प्राचीन काल में रोम साम्राज्य का प्रमुख केंद्र रह चुका था। प्राचीन सभ्यता रोम के नगरों से कभी भी पूर्णतः नष्ट नहीं हुई थी। रोमन साम्राज्य की गौरवपूर्ण परंपराएं इटली वासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हुई थी। अतः स्पष्ट है कि पुनर्जागरण को इटली के धनी नगरों से ही सर्वप्रथम सहयोग मिला। तो इटली के जो नगर थे, जो धनी नगर थे, उन्होंने भी पुनर्जागरण के फैलाने में सबसे अधिक योगदान दिया और इन नगरों में रहने वाले धनी व्यक्तियों ने इसमें सबसे ज़्यादा इसका प्रचार किया। तो ये इटली के धनी नगर जो रोम आदि थे उनका सबसे बड़ा योगदान रहा। अगला कारण है धर्म युद्ध से लौटने वालों ने इटली को ही अपना निवास स्थान बनाया। ईसाइयों के पवित्र तीर्थ स्थान जेरूसलम पर अधिकार करने के कारण तुर्क मुसलमानों और ईसाइयों के बीच अनेक धर्म युद्ध लड़े गए। इन धर्म युद्धों में पोप के प्रेरणा से यूरोप के लगभग सभी वर्गों ने, चाहे जैसे किसान हों, सामंत हों, शासक हों, व्यापारी हों आदि ने इन धर्म युद्धों में भाग लिया। युद्ध से लौटकर जब व्यापारी, किसान, सामंत आदि यूरोप आए तो उनमें से बहुतों से इटली में ही बस गए। इस प्रकार जो पूर्वी देशों के व मुस्लिम सभ्यता के विचार अपने साथ लाए, उन्हें वे इटली में उनका प्रचार करने लगे।
अतः उनके प्रयत्नों से सर्वप्रथम इटली में नवीन विचारों और दृष्टिकोणों का प्रचार शुरू हुआ। धर्म युद्ध के परिणाम स्वरूप ये आंदोलन सबसे पहले हम इटली में प्रारंभ हुआ। तो अगला कारण जो महत्वपूर्ण कारण है वो है धर्म युद्ध के बाद जो व्यक्ति इटली में आए और इटली में निवास करने लगे, उनके कारण से हम देखें इटली की जो राजनीति थी वो बहुत ज़्यादा परिवर्तित होने लगी और नए नए विचारों का वहाँ आगमन होने लगा। धनी नगरों का विकास होने के कारण और इन नवीन विचारों के कारण हम देखें पुनर्जागरण में योगदान मिला। उसके बाद अगला है पोप निकोलस पंचम का सहयोग। संत पीटर के गिरजाघर जो कि रोम में स्थित था का निर्माण करने वाला पोप निकोलस पंचम था। उसने वेटिकन पुस्तकालय की स्थापना की। उसने रोम में अनेक विद्वानों और कलाकारों को आने के लिए प्रोत्साहित किया। वह पुनर्जागरण आंदोलन का प्रबल समर्थक था। तुर्कों के विरुद्ध धर्म युद्धों को आयोजित करने में उसका प्रमुख हाथ था। इन सब कारणों से निकोलस पंचम के काल को पुनर्जागरण में स्वर्ण काल कहा जाता है। तो पुनर्जागरण में हम देखें तो पुनर्जागरण में कई पोपों का भी योगदान रहा और जो इटली का जो प्रमुख पोप थे पोप निकोलस पंचम, उसने तो ना केवल पुस्तकालय बल्कि संत पीटर का गिरजाघर भी बनाया। अनेक कलाकारों को बुला के उसको सुसज्जित किया, उसको अच्छी तरह से बनवाया, है ना। तो इस प्रकार रोम के कुछ पोपों ने साहित्य के विकास और पुनर्जागरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके बाद अगला नेक्स्ट कारण है फ्लोरेंस नगर का सांस्कृतिक केंद्र होना। इटली के प्रमुख नगर फ्लोरेंस में मध्य युग के अंत में शांति बनी हुई थी, अतः वहाँ साहित्य और कला का विकास आसानी से हो सका। दांते आदि पुनर्जागरण के समर्थक इसी नगर के निवासी थे। लोरेंजो ने विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया। फ्लोरेंस नगर मानववादी आंदोलन का प्रमुख केंद्र था। इस नगर की आर्थिक समृद्धि ने ही इसके सांस्कृतिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इस सब का परिणाम यह हुआ कि फ्लोरेंस जो हम देखें संपूर्ण यूरोप की बौद्धिक राजधानी बन गया। और उसके बाद अगला है नेक्स्ट कि रोम का लैटिन साहित्य का केंद्र होना। पुनर्जागरण से पूर्व यूरोप की एकमात्र भाषा लैटिन थी। सारे ग्रंथ लैटिन भाषा में ही रचे जाते थे। रोम प्राचीन काल से ही लैटिन भाषा का केंद्र रहा है। यूनानी साहित्य और यूनानी विद्वानों जो अपने साथ लेकर आए और तो इस कारण से पुनर्जागरण आंदोलन में इस भाषा और यूनानी भाषा महत्वपूर्ण सहायक सिद्ध हुई और अनेक जो हम कहें विद्वानों ने इन्हीं भाषाओं में अपनी पुस्तकें को लिखने लगे और उन पुस्तकों के माध्यम से स्वतंत्रता और व्यक्तिवाद की भावना का प्रचार किया। उसके बाद नेक्स्ट और महत्वपूर्ण कारण है इटली की भौगोलिक स्थिति। पुनर्जागरण के प्रारंभ करने में इटली की भौगोलिक स्थिति ने महत्वपूर्ण योगदान दिया और उस समय भूमध्य सागर पर इटली का अधिकार था। व्यापार के कारण इटली समृद्ध हो गया था, जिससे वहाँ नए नए नगरों का उदय हुआ और वेनिस, रोम, मिलान आदि इटली के प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र बने और इस कारण से इटली हम देखें तो पुनर्जागरण का केंद्र बन गया। तो इस प्रकार इटली के धनी व्यक्तियों, विद्वानों और पोप आदि सभी ने इटली में पुनर्जागरण के लिए अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न की, जिसके कारण ये पुनर्जागरण यहाँ सबसे पहले फैला। धन्यवाद।